बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है गॉल्जी बॉडीज़। गॉल्जी बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम वगैरह जैसे ऑर्गेनेलीज़ पढ़े थे। तो आज हम गॉल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि गॉल्जी बॉडीज़ है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है और ये काम क्या करता है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गॉल्जी बॉडीज़ जो है, सबसे पहले इसको हम ये कह सकते हैं कि गॉल्जी बॉडीज़ को गॉल्जी कम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसको ये अपरेटस और ये जो गॉल्जी बॉडीज़ क्यों कहा जाता है। और दूसरी बात कि इसकी जो डिस्कवरी है, कैमेलो गॉल्जी या गॉल्गी दोनों नाम से जाने जाते हैं। मतलब कोई गॉल्गी कहता है, कोई गॉल्जी कहता है, नाउन है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कैमेलो गॉल्जी जो है वो 1998 में इसने गॉल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था। कैमेलो गॉल्जी जो था वो इटालियन साइटोलॉजिस्ट था, सेल बायोलॉजिस्ट था। उसने इसकी डिस्कवरी की थी 1898 में। ये क्या कहते हैं कि ये एक जो गॉल्जी बॉडीज़ है, ये नेटवर्क ऑफ स्लाइटली कर्व्ड फ्लैटेंड सेक्स, थोड़े से चिपटे हुए कर्व, जो कहते हैं हम उसको, थोड़े से कर्व होते हैं। ये देखिए आप इसको, तो ये कर्व है और चिपटे हुए थैले हैं, ग्रुप्ड टुगेदर कॉल्ड गॉल्जी अपरेटस। तो ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गॉल्जी अपरेटस कहते हैं। अच्छा, ये इधर मैंने लिखा कि गॉल्जी बॉडीज प्लस वेजिकल, इसको हम क्या कहते हैं, गॉल्जी अपरेटस। अब ज़रा स्ट्रक्चर को देखें। ये ग्रीन कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, ये फ्लैटेंड सेक, ये गॉल्जी बॉडीज़ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये गॉल्जी वेजिकल्स हैं। तो गॉल्जी वेजिकल्स और गॉल्जी बॉडीज़ को इकट्ठे मिला के हम क्या किस नाम से जानते हैं, गॉल्जी अपरेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये गॉल्जी अपरेटस जो होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना हुआ होता है और एंजाइम। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर इसको हम कहें कि गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉडीज़ की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या चीज़ है, वो प्रोटीन है, लिपिड्स है और एंजाइम्स हैं। अच्छा, ये जो फ्लैटेंड सेक्स है, आप इसको देखें, ये बिल्कुल रिजेंबल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने पढ़ा था कि वो भी फ्लैटेंड सेक है। आप इस साइड पे देखें, मैंने उस साइड पे बनाए हुए। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है। तो ये भी फ्लैटेंड सेक्स हैं और इस सेक्स को नाम दिया है सिस्टर्नी का। तो इसके भी जो सेक्स हैं, इनको भी सिस्टर्नी का नाम दिया गया है, क्योंकि ये शक्ल में एक जैसे हैं, फ्लैटेंड सेक्स हैं। अच्छा, इसको ये इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडीज़ में डिफरेंस क्या है। एक तो इसके फंक्शन के लिहाज से इसमें डिफरेंस है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली देखें या फिजिकली इनको देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इंटर कनेक्टेड है। आप देखें, इनके दरमियान रास्ते हैं, ये फ्लैटेंड से इनके दरमियान ये रास्ता, फिर ये, इस तरह ये इंटर कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। आप गॉल्जी बॉडीज़ में देखें, इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग थैले बने हुए हैं। अच्छा, इन थैलों का नाम दिया गया है सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्लैटेंड सेक्स है उनको भी कहते हैं, और जो आप क्या कहते हैं, गॉल्जी बॉडीज़, तो इनके भी फ्लैटेंड सेक्स को सिस्टर्नी ही कहा जाता है। सिस्टर्नी का मतलब है हाउस। हाउस हम कहते हैं कि मतलब एक तालाब टाइप है जिसमें पानी बंद हुआ होता है ना, मतलब पानी के लिए एक जगह बनाई जाती है ना, हाउस जिसको कहते हैं, जिसमें पानी होता है। तो इसमें भी असल में कुछ सिक्रीशंस होती है, वो इसके अंदर पड़ी हुई होती है, और ये एक हाउस की शक्ल में बना हुआ है, एक थैला सा है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये भी सिस्टर्नी है और ये भी सिस्टर्नी है। ये तो चलो, हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो गॉल्जी बॉडी जो है, इसके दो फेस होते हैं। जो इसका जो वेजिकल होता है, इसके दो फेस होते हैं। आप देखें, ये गॉल्जी बॉडी है और इसका एक फेस टूवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस है, क्योंकि ये जो गॉल्जी बॉडीज़ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे लगे हुए होते हैं। तो इसका एक फेस हम या तो कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, और या
न्यूक्लियस की तरफ है, इस फेस को हम कहते हैं सिस फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले मतलब जो है ये जो पहला वाला है हम इसको कहते हैं। तो जो दूसरे साइड पे है, ठीक है, तो जो अपोजिट साइड पे है, दूसरे साइड पे है, उसको हम कहते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस भी कहते हैं, ऑन द अदर साइड ट्रांस कहते हैं हम उसको, और ऑन द सेम साइड को हम कहते हैं सिस। तो सेम साइड जो है जिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो उस फेस को हम सिस फेस कहते हैं, ऑन द सेम साइज फेस टुवर्ड द न्यूक्लियस। और एक होता है ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, ट्रांस ऑन द अदर साइड। तो जो इसका ये वाला फेस है ये ट्रांस है और ये सिस है। मैं ज़रा इसको, ये सिस और ये ट्रांस, अच्छा इसका सिस और ट्रांस ये है, लेकिन इसका सिस और ट्रांस फिर ये बनता है, इसका सिस और ट्रांस फिर ये बनता है, फिर इसका सिस और ट्रांस फिर ये बनता है। ये इस तरह सबके सिस और ट्रांस फेस हर एक थैले के होते हैं, हर एक वेजिकल और हर एक गोल्जी बॉडीज़ जो कि सिस्टर्नी है, इनकी यूनिट्स हैं, तो सबके यही सिस और ट्रांस फेस दोनों होते हैं। अच्छा, तो ये किस साइड पे होता है? ये टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका रुख सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अच्छा, हम इसके थोड़ा सा फंक्शन के बारे में आते हैं और इसमें थोड़ा और भी डिटेल में जाते हैं कि इसमें ये छोटे छोटे वेजिकल भी बने हुए हैं। ये देखें, इसको कहते हैं गोल्जी वेजिकल। ठीक है, अच्छा ये बनता किस तरह है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल बड ऑफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे एक वेजिकल बड ऑफ होके आता है टुवर्ड, मतलब पीछे आता है या साइड पे आ जाता है और वो बन जाता है गोल्जी बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके मतलब इसको हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ किस चीज़ से बने हैं या किस तरह बने हैं। तो वो हम ये कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेजिकल होता है वो बड ऑफ होके, उससे जुदा होके निकलता है और वो बनाता है फिर गोल्जी बॉडीज़ को बनाता है। ठीक है, ये वेजिकल्स एंड टिब्यूल कट ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखिए ये वेजिकल और टिब्यूल कट ऑफ हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फ्यूज एंड कन्वर्ज विद द फॉर्मिंग फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी। अच्छा, ये फार्मिंग फेस जो सेम साइड पे फेस है उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है और बनाता है फिर ट्रांसफेस भी बना जाता है, तो एक फ्लैट होके एक शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको हम गोल्जी बॉडी का नाम दे देते हैं। आ जाते हैं इसके फंक्शन के बारे में। है फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि फ़ंक्शन इसका क्या है। तो इसका हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ है ये पैकेजिंग करता है, और दूसरी बात हम इसको क्या कहते हैं कि सिक्रीशन को स्टोर कर देता है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन भी करता है। काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन है। स्टोरेज, अच्छा ये चीज़ों को स्टोर भी करता है। ठीक है, मतलब आगे किसी चीज़ ने यूज़ होना है, वो चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट्स है, लिपिड्स वगैरह है, तो वो इसके अंदर स्टोर होंगे गोल्जी वेसिकल्स के अंदर। दूसरी बात मॉडिफिकेशन। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करो किसी चीज़ ने बनना है, किसी एंजाइम ने बनना है, ठीक है, हम एंजाइम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी जो कंपोजिशन होगी, अगर उस एंजाइम की जो कंपोजिशन है, तो वो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के एक वेसिकल में स्टोर करेगा। वो वेसिकल आएगा टुवर्ड क्या? गोल्जी बॉडीज़ आएगा। गोल्जी बॉडी से सिस ट्रांस इस तरह होके गुजर जाएगा और लास्ट पे इधर निकल के जो है फुली मॉडिफाइड शक्ल में आ जाएगा। मतलब एक वेसिकल है, उसमें लिपिड्स और प्रोटीन पड़े हुए हैं, और वो लिपिड्स प्रोटीन जो है वो अभी किसी काम के नहीं है, फंक्शनलेस है। तो उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए ये वेसिकल आएगा किस जानिब? ये गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। गोल्जी बॉडीज़ जो है उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें से कुछ चीज़ें ऐड करेगा, कुछ चीज़ें उसमें से माइनस करेगा। ठीक है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ यूनिट्स में जो है वो ऐड करेगा, कुछ उससे माइनस करेगा, और एक अलग किस्म का एंजाइम या कोई चीज़ बनाएगा। जिस तरह के लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम भी बेसिकली इस तरह ही बनता है कि ये एक बड़ा फोक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। उसमें कुछ चीज़ें स्टोर होती है जो लाइसोजाइम की कंपोजिशन होती है, जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है, लेकिन वो चीज़ें फंक्शनलेस होती है। वो कुछ चीज़ें ज़्यादा मकदार में पड़ी है, कुछ चीज़ें कम मकदार में पड़ी है। तो वो जब आ जाता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ, तो गोल्जी बॉडीज़ उसको मॉडिफाई करके जब लास्ट में इसको
रिलीज़ करेगा तो वो फुली लाइसोसोम होगा, और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पड़ा हुआ होता है लाइसोजाइम, तो वो कम्प्लीटली फंक्शन फॉर्म में हमारे पास आएगा, फंक्शनल फॉर्म में, तो वो इस्तेमाल के काबिल होगा उस टाइम। तो उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो गोल्जी बॉडीज़ में होता है। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास आ गया कि मॉडिफिकेशन, चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, अगर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसप्रोटीन है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन फ़र्ज करो है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिक्सअप होता है। तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वो एक वेसिकल के अंदर पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो फंक्शनलेस होता है, मतलब उसकी जो शक्ल है वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि वो फंक्शन कर सके। तो उसको इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए उसमें से कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो सारा प्रोसेस इसके अंदर होगा, फिर इससे निकल के जाएगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो उधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मॉडिफिकेशन का फंक्शन। पैकिंग एंड सिक्रीटरी, पैकिंग ऑफ द सिक्रीटरी प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें जो सेल से सिक्रीट होनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो कहते हैं कि सेल वॉल जो है हमारे पास, जो कि सेल के बाहर की बॉडी है, उसके लिए कोई चीज़ तैयार हो गई है, पेक्टिन वगैरह या कोई चीज़ जो है ना वो तैयार हो गई है इस गोल्जी वेसिकल में, तो ये गोल्जी वेसिकल आएगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन से फिर निकल के बाहर जाएगी वो चीज़, तो ये आउटसाइड पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस आ गया कि ये पैकिंग ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये चीज़ ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। आप देखें कि एक चीज़ बन रही है, फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये एक दूसरी बात ये कि इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह मतलब फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में है, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है सेल मेम्ब्रेन का भी, तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है, तो वो भी बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ ही करता है। अच्छा, क्या होता है कि जो चीज़ें सिक्रिएट हो रही होती है, वेक्स है, गम्स है, म्यूकोलाज है, तो कुछ प्लांट्स जो है वो कुछ प्लांट्स वेक्स सिक्रिएट करते हैं, कुछ प्लांट जो है वो गम्स सिक्रिएट करता है, कुछ म्यूकोलाज, जिस तरह के हमारे पास लेडी फिंगर वगैरह है उसमें जो म्यूकस होता है, म्यूकोलाज वगैरह, तो ये चीज़ें स्टोर होती है इस गोल्जी वेसिकल के अंदर, और ये उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। ठीक है, अच्छा, इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट लीफ ग्लैंड्स सिक्रीट स्टिकी सब्सटेंस एंड एंजाइम टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। आपने नाम सुना होगा पिक्चर प्लांट का। इस तरह के कुछ और भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको पहले ट्रैप कर देते हैं, और फिर ट्रैप करने के बाद उसको डाइजेस्ट करके उसको मतलब मेटाबोलाइज कर देता है। तो असल में वो जो है जो क्या कहते हैं, सम इंसेक्टोरस प्लांट्स, जिसको हम लीफ ग्लैंड कहते हैं, जो लीफ ग्लैंड उसके अंदर होते हैं, वो कोई स्टिकी सब्सटेंस से क्रिएट करता है, जो उसका मतलब उसकी शक्ल होती है इस तरह की, तो उसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं वो एक स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट कर देता है। जो लीफ ग्लैंड होते हैं वो कुछ सिक्रीशन करते हैं जो स्टिकी होते हैं, उस पर मतलब अगर कोई इंसेक्ट्स आके बैठ जाता है तो वो उसमें मतलब उसके साथ चिमट जाता है, तो वो फिर उसको ट्रैप कर देता है उसी स्टिकी सब्सटेंस के मदद से, और फिर उसको उसके ऊपर सरफेस को बंद करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो है ना वो रिलीज़ कर देता है। अच्छा, एक तो मतलब ये इसके फंक्शंस आ गए, लेकिन एक और जो अहम बात है वो मैं करूँगा इधर के, इन प्लांट दे आर ऑफन कॉल्ड डेक्टियोसोम, प्लांट्स में ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं तो उनको डेक्टायोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आते हैं समरी की तरफ। जो फंक्शन था वो हमने बता दिया कि मतलब हमने इधर डिस्कस भी कर लिया काफ़ी डिटेल में कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम से। अच्छा, दूसरी बात हमने क्लियर कर ली कि गोल्जी बॉडीज़ और वेसिकल कंबाइन होके बनाते हैं गोल्जी अपरेटस। अच्छा, इसके दो फेस होते हैं, सेस फॉर्मिंग फेस और एक ट्रांस फेस होता है या मैच्योरिंग फेस होता है, तो वो भी हमने बता दिया कि जो टुवर्ड न्यूक्लियस होता है उसको सेस फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और जो टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अच्छा, ये बनता किस तरह है कि वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स कट ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज टू कन्वर्ज विद द फॉर्मिंग
फेस टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी, नए नए सिस्टर्नी बनाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल डिटैच हो जाता है और फिर वो क्या क्या बनाता है हमारे पास, फॉर्म न्यू सिस्टर्नी, नए नए सिस्टर्नी बनाता है। फंक्शन बता दिया कि स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है, चीज़ों को पैक कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ इसके फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।